तो नरेश मीणा अगर एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं तो होती है 8 महीने की जेल, और अगर एसडीएम थप्पड़ मार दे किसी को तो एसडीएम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता साहब। ये है हमारी न्याय प्रक्रिया। छोटूलाल शर्मा, भीलवाड़ा एसडीएम, नाम तो सुना ही होगा आपने, जिनकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। तो क्या सोचती है जनता इनके बारे में, राय वो भी हम आपको बताएंगे, और किस कदर इनके साथ होना चाहिए न्याय। जिस गरीबों को थप्पड़ मारा उनके साथ किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है पूरे के पूरे प्रशासन के द्वारा, सब कुछ आपको डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आपने देख ली है तस्वीर इस एसडीएम की, छोटूलाल शर्मा इसका नाम है, जिसकी पत्नी ने एक और बहुत बड़ा बम फोड़ा है बयान देकर, जिनका साफ साफ कहना है कि ये एक ऐसा एसडीएम है जो अपनी धौंस हर जगह दिखाता है। इवन अपनी पत्नी को छेड़ने का आरोप किसी पर भी मढ़ देता है, और ऐसा ही आरोप इसने उस समय भी लगाया जब पेट्रोल पंप पर इसकी वहां पर कर्मचारी ने नहीं सुनी, और नहीं सुनने की एवज में धौंस दिखाते हुए इन्होंने चला दिया अपना हथियार, यानी कि मार दिए थप्पड़ मजदूरों को और लगा दिया आरोप मजदूरों पर खुद की पत्नी को छेड़ने का। अब आप एक तरफ देखिए कि जब नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था तो पूरी की पूरी आरएस एसोसिएशन उतर गई थी सड़कों पर और लगातार मांग कर रही थी न्याय की। लेकिन अब जो थप्पड़ पड़ा है वो पड़ा है मजदूरों को, वो पड़ा है गरीबों को, वो पड़ा है आम इंसानों को, और आम इंसानों को थप्पड़ मारने की कीमत कुछ नहीं होती। वो हमेशा ऐसे ही अत्याचार सहेंगे। क्या कहते हैं आप कि क्या ऐसी न्याय प्रक्रिया आपको वाकई में न्याय दिला पाएगी? एसडीएम होंगे अपने घर में, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट देखिएगा, लोगों ने क्या क्या कमेंट करे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जो राजस्थान के भीलवाड़ा में तैनात है एसडीएम, उसने ये जो कुछ भी किया है वो एसडीएम होने के नाते कर दिया है, और जो खुद को सिर्फ एसडीएम नहीं खुदा मानता है वहां का, पूरा का पूरे कहानी यहां पर लिख डाली है किस तरीके से इसने थप्पड़ मारा, कैसे इसकी पत्नी जो दावा करती है कि ये एसडीएम बहुत ही ज्यादा वाहियात है, और यहां तक कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले गए, उसमें भी कुछ नहीं दिखा। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया था कि मेरी पत्नी को छेड़ा, बदजबानी की, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। और ये सारी घटना हमें सिखाती है, बताती है, दिखाती है कि लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लग गए हैं साहब। एसडीएम बन गए तो हम ही न्याय लिखेंगे, हम ही न्याय करेंगे। कौन सी न्याय प्रक्रिया? अपने जूते की नोक पर रखकर ये न्याय करते हैं। माफ कीजिएगा किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन ये घटना जब से घटित हुई है आम इंसान के दिलों और जहन में यही सवाल है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा और थप्पड़ रसीद जाएगा गाल पर, और कह के और जाएगा कि मैं एसडीएम हूं, बिगाड़ लो मेरा कुछ बिगाड़ सको तो। और ये कैसा अन्याय है जब एक आम आदमी को थप्पड़ पड़ जाता है तब कोई नहीं कुछ बोलता, और अगर एक एसडीएम को आम इंसानियत के नाते कोई थप्पड़ मार दे तो उसे 8 महीने की जेल हो जाती है। और सवाल बार बार यही उठा रही है आम जनता यहाँ पर, क्या हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए? क्या हमें चुप रहना चाहिए? जो हमारे सामने हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, क्या इन पर हमें नहीं बोलना चाहिए? ये सवाल जितने वाजिब है जवाब आने चाहिए इन सारे सवालों के कमेंट बॉक्स में। सोचिएगा जरूर किस कदर लोगों ने न्याय प्रक्रिया को इस तरीके से हल्के में लेना शुरू कर दिया है। अपराधियों में कोई डर नहीं है, प्रशासन के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने धौंस जता रहे हैं लोगों पर, और तत्काल इसे पद से हटा देना चाहिए। लोगों की यही मांग है। कार्यवाही एसडीएम पर होनी चाहिए, उन बेगुनाह मजदूरों और कार्यकर्ताओं पर नहीं जो सिर्फ अपनी 2 जून की रोटी कमाने के लिए इतने घंटों काम करते हैं, और ऐसे लोग उन्हें अपने पैरों की जूती समझते हैं।
क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। ये वो आईना है जो समाज को दिखाने की जरूरत है कि आप होंगे एसडीएम अपने घर में, लेकिन आम इंसान आपके पैरों की जूती नहीं बन सकता है। क्या इस भीलवाड़ा के एसडीएम के साथ कौन सी सजा आपको अप्रोप्रिएट लगती है? आप बताइएगा जरूर। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर रिपोस्ट कीजिए, ताकि ये आवाज उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके जिन तक पहुंचना जरूरी है। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।